मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को एएमएम पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर दे दिया गया है। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और आदिल हसन आजाद जी ऐलान किए हैं, जो एएमएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2024 लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वो फूंक चुके हैं और बिहार की राजनीति में खलबली मच भी चुकी है। बिहार में पहली बिगुल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही फूके हैं, जो किशनगंज लोकसभा सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 3 दिवसीय दौरे पे थे और 3 विशाल जनसभा को संबोधित भी किए। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता एएमएम पार्टी में शामिल भी हुए। दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को ऑफर दे दिया गया है आदिल हसन आजाद जी के तरफ से, जो एएमएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि क्या ऑफर दिया है, क्या इस ऑफर को स्वीकार करेंगे ओसामा साहब। दोस्तों अगर स्वीकार करते हैं तो एएमएम पार्टी बिहार में काफी मजबूत हो जाएगी और पूरे बिहार में चुनाव लड़ सकती है एएमएम पार्टी। ओसामा साहब के परिवार आ जाते हैं तो दोस्तों ऑफर ये दिए हैं कि किशनगंज लोकसभा सीट छोड़कर बाकी किसी भी सीट से ओसामा साहब के परिवार से कोई भी, या हिना साहिबा हो या ओसामा साहब हो, इन दोनों में से कोई भी अगर चाहेंगे कि हमें किसी भी सीट से चुनाव लड़ना है और एएमएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है, तो एएमएम पार्टी उनके लिए अपने दरवाजे को खोल चुके हैं। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और उनके अगर करीब में या उनके जानने वाले में से कोई अगर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं तो उनको भी एएमएम पार्टी टिकट देगी। दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। अब इस ऑफर को क्या स्वीकार करेंगे या नहीं ये तो समय में पता चलेगा, लेकिन आप लोगों का क्या राय है कि क्या मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार है उनको क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों आरजेडी जिस तरह से सौतेलापन कर रही है मुसलमानों के साथ, बिहार में मुसलमानों का वोट बहला फुसला कर ले लेते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले वो सीमांचल क्षेत्र में अपना जो रैली है वो लेकर पहुंचे थे तेजस्वी यादव जी। जितने भी सीमांचल क्षेत्र की मुसलमान है, भोली भाली जनता है, उनको अपने चंगुल में फंसा चुके हैं फिर तेजस्वी यादव जी। हालांकि तेजस्वी यादव जी का अगर देखा जाए तो सीमांचल क्षेत्र में कोई उनका घर नहीं था। ये 4 जो विधायक एएमएम पार्टी के जो गए हैं उनके जाने से ही उनके पार्टी सीमांचल क्षेत्र में थोड़ी बहुत मजबूत हुई है, लेकिन उन्हीं लोग गए हैं, उनके जो समर्थक थे वो अभी भी एएमएम पार्टी में ही। एएमएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता गण अपने पार्टी में थे वो अभी भी एएमएम पार्टी में ही है। बाकी 4 एमएलए गए हैं, कुछ उनके रिश्तेदार उनके साथ जो थे वो लोग एएमएम पार्टी को छोड़कर गए हैं। तो दोस्तों मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को एएमएम पार्टी की तरफ से ऑफर दे दिया गया है। अब देखना होगा कि इस ऑफर को क्या स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों जिस तरह से आरजेडी ठगने का काम किया, आरजेडी ना ही किसी भी मुसलमान के ऊपर जब भी जुल्म हुआ है तो आरजेडी कभी सामने नहीं आया है खुलकर। आरजेडी हमेशा बिल में ही छुप कर रहते हैं। तो इसीलिए मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार को चाहिए कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आ जाए और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ बिहार में एक इतिहास रचना चाहिए। आरजेडी और जेडीयू को जोर का झटका देना चाहिए, हिना साहिबा जी को और ओसामा साहब को। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।